अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ZTBL के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, और ZTBL के जो टेस्ट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें कामयाब हुए, और अकेडमी का इंटरव्यू सेशन भी कंप्लीट हुआ बेहतरीन तरीके से। इस इंटरव्यू सेशन में मेरे साथ चौधरी आसिफ मेयो थे, जो ZTPL में MCO की पोस्ट पर, ऑपरेशनल मैनेजर की पोस्ट पर सर्व कर चुके हैं 5-7 साल, और उसके बाद आजकल वो सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पैनल में 3-4 लोग थे जिन्होंने इस इंटरव्यू के हवाले से अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से गाइड करने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ देकर जब आते हैं तो उनके इंटरव्यूज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं शॉर्ट सी वीडियो में, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। आज जिनका इंटरव्यू हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनका नाम मरियम है, और मरियम का ताल्लुक़ लाहौर से है। एकेडमी में इनका रोल नंबर CIZ23 था। इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरीके से क्वेश्चंस इनसे पूछे गए एज ए फ़ीमेल कैंडिडेट, इनसे किस तरह के सवालात पूछे गए ZTBL की जॉब के लिए, तो आप सुनिए और सीखिए ताकि आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? मेरा इंटरव्यू जो है वो 11 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, और उस पैनल के अंदर जो थे वो 3 सर थे और 2 मैम थी। और जो है उन जो सर अंदर लेके जा रहे थे उन्होंने कहा था आपको परमिशन लेने की जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जा रही हैं। हर बच्चे को यही कह रहे थे, और जो है आप अंदर जाएं और मेरे साथ ही चलें, वो लेके गए थे। तो मैंने उनसे सलाम लिया था, उन्होंने मुझे बैठने का कहा। तो ऐसा कोई सर फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ। मैम ने खुद ही कहा था कि आप मरियम भगवानपुरा से जो है आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैंने कहा था जी। उसके बाद उन्होंने मेरे सर एकेडमिक रिकॉर्ड की जो थी, मैम ने तारीफ़ की थी कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और जो है आप अभी तक जॉब क्यों नहीं है आपकी गवर्नमेंट वगैरह इस तरह। तो मैंने कहा था कि मैम मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर है, बैंक के अंदर है, और एज जियोलॉजिस्ट जो है ये इंटरलिंक है एग्रीकल्चर से भी, और इसके अलावा भी जो दूसरे हम लोगों ने माइनर्स वगैरह पढ़ी हैं तो एनालिटिकल स्किल्स जो है वो डेवलप है इसके हिसाब से। तो फिर उसके अलावा सर ने फिर पूछा था कि आप जो है आपने विज़िट किया है किसी ब्रांच का, किसी ZTBL के ब्रांच का, आपके सबसे नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है। तो मैंने कहा था कि मैं भगवानपुरा में रहती हूँ, तो मेरी नियरेस्ट जो ब्रांच है वो बाटापुर की है। तो उन्होंने कहा था कि आपने उसको कभी विज़िट किया। तो मैंने कहा था जी मैंने विज़िट किया है, और ऐसा मुझे एग्रीकल्चर लोन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो है वो मैंने वैसे ही उधर का स्टाफ देखा था, विज़िट किया था, और ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के प्रिपरेशन के हिसाब से। उन्होंने कहा था कि बाटापुर के अंदर तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है, और कोई जो है वो सीट फ्री नहीं है। अगर हम आपको हायर करते हैं तो आपके रिमोट एरियाज़ के अंदर जो है वो जाना पसंद करेंगे। तो सर मैंने उसमें कहा था कि बिल्कुल, क्योंकि ZTBL एक रेप्यूटेबल बैंक है, दूसरे बैंक से मुख्तलिफ है सर, जैसे आपने समझाया था। तो ये इसके अंदर जो है सर्व करना एक गोल्डन चांस है, तो मैं ज़रूर इसको सर्व करूँगी, बेशक ये रिमोट एरियाज़ के अंदर ही क्यों ना हो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक MCO की जॉब जो है आपको क्या लगता है कि वो फ़ीमेल के लिए फिजिबल है। तो मैंने कहा था बिल्कुल, ये जो MCO की जॉब है वो मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए फिजिबल है, और दोनों के लिए जो है वो उतनी ही चैलेंजिंग भी है। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि जो पाकिस्तान की जो रूरल वुमेन हैं तो उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के अंदर, तो MCO जो है फीमेल ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप फील्ड जो है उसको मैनेज कर सकेंगी, फील्ड के जो विज़िट वगैरह होते हैं। तो मैंने कहा था जी मैं बिल्कुल मैनेज कर लूँगी, और बैंक वगैरह भी जो है वो व्हीकल प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने कहा था कि हम AMO नहीं रखेंगे, अगर हम ऐसा MCO रखें तो आपको हम उस हिसाब से सवाल जो आपसे ये नहीं कर रहे हैं कि अगर आप AMO को ज़हन से निकाल दें, तो MCO के हिसाब से ही सर उन्होंने सारे क्वेश्चंस किए थे। और उसके अलावा सर मेरा इंटरव्यू बाकी जो गर्ल्स थी उनकी निस्बत थोड़ा लंबा ही था, क्योंकि सबसे पहले गुजरांवाला के सेक्टर का जो था लड़कियों का इंटरव्यू हुआ था,
اس کے بعد وائس کا ہوا تھا. پھر لاہور کی ٹرین تھی, اس میں لاہور کے ساتھ جو ہے قصور اور یہ پنڈیاں بھٹیاں ادھر کی گرلس تھی. تو گرلس سے صرف 2 ہی کوشچنس کر رہے تھے, ان کا نام پوچھ رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ریموٹ ایریاز کے اندر جو ہے وہ جا سکتی ہیں, ٹرانسفر ہو جائے گا. تو بس 2 کوشچنس تھے. میرے سے انہوں نے زیادہ کوشچنس کیے تھے, میرا انٹرویو تھوڑا سا لمبا تھا باقی گرلس کے نسبت. انہوں نے یہ سارے کوشچن آنسرنگ کی تھی, لیکن وہ سارے کر رہے تھے, سر بھی کر رہے تھے, میم بھی رہے تھے. انہوں نے بیسٹ آف لک کہہ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ جائیں. اچھا جی, یہ مریم تھی ہمارے ساتھ لاہور سے, اور انٹرویو ماشاءاللہ ان کا اچھا ہو گیا. سلیکشن ہونا یا نہ ہونا یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہے, لیکن دیکھیں انسان کو آخر تک لڑنا تو چاہیے نا, آخر تک کوشش تو کرنی چاہیے. انہوں نے کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے انشاءاللہ. تو باقی بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو انٹرویوز آتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ڈسکرپشن میں جائیں, آپ کو اکیڈمی کے ڈیمو لیکچرز بھی مل جائیں گے. اکیڈمی کے سیشن کو جوائن کریں, 20 رمضان سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اس میں 50% ڈسکاؤنٹ بھی ہم نے دے دیا ہے اسٹوڈنٹس کو رمضان کے حوالے سے, تو آپ اس اپرچونٹی کو ضرور بالضرور اویل کریں. اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.